अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फेवरेट इंस्ट्रक्टर अमार। और पीएमसी ने अभी जो रिसेंटली नया सब्जेक्ट ऐड किया है एमडी कैट के एग्ज़ाम में, जिसको लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, मैं वो कोर्स खुद ऑफर करने जा रहा हूँ नियर पीयर के प्लेटफॉर्म से। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। एंड आई होप कि आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप ये वीडियो सीरीज यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। वाई? बिकॉज दिस लेक्चर सीरीज इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और ये साथ साथ अपलोड होती रहेगी। तो आई रियली वांट कि जब भी कोई नया लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर लें, वरना ये होगा कि मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी नहीं और आप लोग मिस कर देंगे। और ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अमेजिंग और एक ऐसा कोर्स बनने जा रहा है जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे कि यार इसके बाद मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये ना सिर्फ आपकी लॉजिकल रीजनिंग को सही करेगा, इनफैक्ट बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी 20-25 मार्क्स ऐड करेगा। एंड दैट इज़ माई प्रॉमिस। मैं आगे डिटेल में बात करूँगा इस बारे में। तो प्लीज़ गो एंड क्लिक सब्सक्राइब बटन। नंबर टू, मैंने एक स्पेशल आप लोगों के लिए एक अपना चैनल सेटअप किया है, which is let me just change the color, which is amar.ali.ayub। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट है। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बट आई वांटेड टू सेट अप अ चैनल जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बराह रास्त बात कर सकूँ एमडी कैट से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग के मज़े मज़े के क्वेश्चन उसमें डालूँ, ट्रिक क्वेश्चन डालूँ और आप लोगों के साथ इंगेज करूँ, ताकि आप लोगों की लर्निंग जो है वो मज़े की भी हो, फ़न भी हो। और जो बातें मैं करना चाहता हूँ विद रिगार्ड्स टू एग्जाम से एक दिन पहले क्या करते हैं, 2 दिन पहले क्या करते हैं, एक हफ्ता पहले क्या करते हैं, तो इस बारे में इंशाल्लाह मैं आप लोगों से बराह रास्त अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू बात करूँगा। तो amar.ali.ayub मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसके अलावा nearpeer.official ये है हमारा नियर पीयर का ऑफिशियल अकाउंट। इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें, फॉलो करें। वाई? बिकॉज इसके ऊपर जो भी टेस्ट डेट्स आपकी आ रही हैं, अपकमिंग यूनिवर्सिटीज़, ये वो, इसके बारे में भी आपको अपडेट्स बराह रास्त आपको मिल रही होंगी फ़ौरन। तो ये दो चीज़ें आप फ़ौरन जाकर ज़रूर करें इस वीडियो को पॉज करके। अच्छा जी, यूट्यूब भी आपने सब्सक्राइब कर लिया, ये दोनों चीज़ भी कर ली, सही है। और ये मैं अपने लिए फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए सिंपल कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होना है, इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग पीएमसी ने आखिर ऐड ही क्यों किया है एमडी कैट के एग्ज़ाम के अंदर। इसकी रीज़न क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा पीएमसी ने क्यों ऐड किया है, वो क्या टेस्ट करना चाह रहा है। देखिए, मैंने हमेशा इस चीज़ की एडवोकेसी की है। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि सर अमार ने हमेशा ये बात बोली है कि एमडी कैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एग्जाम ऑफ योर फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री ओनली, इट इज़ समथिंग एल्स। व्हाट इज़ दैट एक्चुअली? पीएमसी क्या टेस्ट करना चाहता है, क्यों टेस्ट करना चाहता है, लॉजिकल रीजनिंग वाली बला हम पर क्यों डाल दी है, ये एंट्री टेस्ट होता ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए पीएमसी की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको ज़रा एक बार रिव्यू करते हैं। आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक पोर्शन है 2-3 मिनट का जो मैं आप लोगों के साथ बैठ कर रिव्यू करना चाहता हूँ। ये पीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाकर देख लें। 13 मिनट 20 सेकंड के बाद वाला जो क्लिप है उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं भी आपके साथ अभी बैठकर देखता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम ज़रा ये जज करने की कोशिश करेंगे कि पीएमसी क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या बच्चों के लिए उसका पैगाम क्या है। जब तक वो पैगाम नहीं पता चलेगा हम अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास लेट मी वेयर माय हेडफोन्स एज वेल और देखते हैं कि पीएमसी क्या बात करने जा रहा है। अच्छा जी, 13 मिनट और 6 सेकंड से मैं ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीच बीच में पॉज भी शायद करूंगा आप लोगों से बातचीत करने के लिए, ठीक है जी। गौर से सुनिएगा। है कि हर सूबे के उनके प्रोविंशियल सिलेबसेस को बुलवाया, आईबीसीसी, बल्कि पहली बार ए लेवल के भी सिलेबस को सामने कंसिडर किया गया। उसके बाद उन्होंने उसमें से सिलेबस निकाला है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पिछले साल भी यही कंफ्यूजन खड़ी हुई थी। हम एफएससी का इम्तिहान नहीं ले रहे, ना कानून मुझे कहता है कि मैं कॉमन सिलेबस निकालूं। ये एक सुनिएगा ये बात क्या कह रहे हैं पीएमसी के डायरेक्टर साहब, साफ साफ से बोल रहे हैं ये एफएससी के एग्जाम नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बार बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसी का रटा लगाए रहते हैं, वो सिलेबस पढ़े होते हैं, जबकि वो साफ साफ कह रहे हैं ये एफएससी के एग्जाम नहीं है, ये कोई और चीज़ है। क्या चीज़ है, इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना, लेकिन इन बातों को ज़रा गौर से सुनिए। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें मैं पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूँ। और आज पीएमसी खुद अपने मुंह से ये बातें कर रहा है, तो इसलिए मुझे खुशी है कि पिछले 6 सालों से जो मैं अपना सर पीट रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों तैयारी करने का एक सही तरीका है, ये नहीं कि 10 बार सिलेबस पढ़ो एंड दैट्स इट, उसका एक तरीका है। तो आज पीएमसी खुद अपने मुंह से बोल रहा है ये वाली बात, तो अब तो आप यकीन करें, ठीक है। और मैं इसकी डेप्थ के अंदर जाऊंगा थोड़ी देर बाद। एंट्री टेस्ट है असेसमेंट का। मैं आपको यह भी अर्ज करता जाऊं, बिकॉज अभी खुल जाएगा एंट्री सिलेबस, टेस्ट आपको पता असेसमेंट चल का। जाएगा। इस साल एमडी कैट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और एक नई चीज ऐड हो गई है,
वो है लॉजिकल रीजनिंग। ये 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज के सवालात आएंगे। ये हमारा असेसमेंट इम्तहान। हमने ये असेस करना है कि एक बच्चा उस काबिलियत का है कि वो आके मेडिकल स्कूल, वो भी 5 साल, हैंडल कर सकता है कि नहीं। क्या बच्चा इस काबिल है कि वो मेडिकल स्कूल हैंडल कर सकता है कि नहीं, और वो भी 5 साल के लिए? ठीक है, इस बात को गौर से सुने। वो जो पीएमसी है उसने वो वाले बच्चे निकाल कर देने हैं मेडिकल स्कूल को जो इस काबिल हों। अब वो काबिलियत कैसे टेस्ट होती है? क्या फिजिक्स बायो केमिस्ट्री? उसने साफ बोल दिया भाई एफएससी का इम्तिहान नहीं है, तो ये नहीं कि क्या मैं एफएससी के इम्तिहान में जिस बच्चे के नंबर अच्छे हैं वो बच्चा काबिल है मेडिकल एंट्री टेस्ट का, वो मेडिकल स्कूल का नहीं। मेडिकल स्कूल की काबिलियत एक डिफरेंट चीज़ रिक्वायर करती है। वो चीज़ें मुझे टेस्ट करनी है अपने एमडी कैट के एग्जाम के अंदर। सुनिएगा ये वाली बात, इसका कोई ताल्लुक नहीं है एफएससी वगैरह इसका से। कोई ताल्लुक नहीं है वी हैव एफएससी टू से। डू दिस। सिलेबसेस हम जरूर इस्तेमाल करते हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, उसी में से निकालते हैं। आज उन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, हम खुद भी थोड़े हैरान परेशान थे। वो जब उन्होंने असेस किए हैं कुछ प्रोविंसेस के, मैं नाम नहीं लूँगा, सिलेबसेस, ये बात सुनिएगा। एक प्रोविंस ने अपनी बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं, फीमेल नहीं पढ़ा रहे, निकाल दिया। ठीक है जी। उसी तरह से एनाटॉमी में कुछ चीज़ें डाल दी, कुछ नहीं डाली। तो ये देखिए, हम इस मुझे एक बच्चा जो मेडिकल स्कूल में लाना है, आई नीड टू नो कि उस बच्चे ने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बेसिक साइंसेज की पढ़ी हैं जिसके ऊपर वो आके हैंडल कर पाए और पहले साल फेल ना हो जाए। अब अगर एक बोर्ड या एक सूबा कहता है कि मैंने बायोलॉजी सिर्फ प्लांट पढ़ानी है, आई कांट हेल्प इट। अगर किसी ने मेडिकल स्कूल आना है, उनको हमारे सिलेबस को देखना है, उसकी तैयारी करनी है। सो दैट इज वाई। और लॉजिकल रीजनिंग इसलिए डालिए ये सुनिए, क्योंकि हम ये भी असेस करना चाहते हैं कि बच्चों की कॉमन सेंस रीजनिंग कैपेबिलिटीज क्या है। प्योर मैथमेटिक्स को देखते हो, लॉजिक इज मैथमेटिक्स, तो वो भी डाल दिया। सो ये तो आपके तीसरे सवाल का जवाब है, और इस बार आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नजर आएगी। सही है जी। ये बार बार जो है ना पीएमसी का ये वाला जो है इंटरव्यू आप सुनिएगा, ठीक है, और आपको समझ आ जाएगी उससे आखिर में क्या बात बोली है कि भाई मैं नहीं जानता कि बच्चा जो है वो एफएससी में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उसने प्लांट बायोलॉजी पढ़ी है, एनिमल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उसने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है या फीमेल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आई डोंट केयर। आई नीड टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, और यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैंने उसको बच्चा देना है। अब आप बताएं जी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक्सक्यूज मी, लेट मी वेयर ऑफ द हेडफोन्स। अब आप ये देखें जी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है शार्प बच्चे, तेज बच्चे, वो बच्चे जो लॉजिकली, जिन्होंने सिलेबस तो पढ़ा होता है, सी बात है, तभी उन्होंने पीएमसी ने अपना सिलेबस निकाला है, तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश तो आपको वही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वो बच्चे जो तेज बच्चे हों, जिनका दिमाग चलता हो, ठीक है, जो क्विकली चीज़ों को हैंडल करते हो, जो प्रेशर को 5 साल कितना प्रेशर होता है, आपने कभी अपने सीनियर्स को सुना होगा, अपने बहन भाइयों को पढ़ते हुए देखा होगा, मोटी मोटी किताबें एन के लग जाती है लोगों की, सही है, इतना मुश्किल पढ़ाई, 5 साल एक्सट्रीम प्रेशर, उस प्रेशर को कौन लोग इंड्योर कर सकते हैं? हर बच्चा नहीं, हर वो बच्चा जिसके 94-95% मार्क्स है वो इंड्योर नहीं कर सकता मेडिकल कॉलेज के प्रेशर को। और इस वजह से पीएमसी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मेडिकल कॉलेज को वो वाले बच्चे देने हैं जो कि इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हों। इस वजह से उसने एक ऐसा टेस्ट बनाया है जिसके अंदर प्रेशर के अंदर बायो टेस्ट होती है, केमिस्ट्री टेस्ट होती है, फिजिक्स टेस्ट होती है, इंग्लिश टेस्ट होती है, और अब लोगों की लॉजिक, ठीक है, अब लॉजिक क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, मैं उसकी डेप्थ के अंदर जाऊंगा, लेकिन आप छोटा सा बस ये मिसाल ले लें कि यार एक बच्चे के सामने जो है, मिसाल के तौर पर उसे बोला जाता है कि यार एक्स वाई जी चीज़ हो रही है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ एक बच्चे को, मैं कहता हूँ कि यार तुमने जो है बायो में फलाने पेज के ऊपर फलाना चैप्टर इस तरह से पढ़ कर आना है, और कल उसकी एसजीडी होगी, या फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें हो रही होती है मेडिकल कॉलेज में वो वाली चीज़ होगी, या फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, और बच्चा जो है उसको सही तरह पिक ही नहीं कर पाता, उसको टीचर की लॉजिक ही नहीं समझ आती, सबसे ऊपर ये लेयर होती है, फिर ये लेयर होती है, फिर ये होती है, फिर ये होती है। एक बच्चा लॉजिक को ही नहीं समझता, ठीक है, बच्चे को टीचर की समझ ही नहीं आ रही, बच्चा रटा मारने में बड़ा तेज़ है लेकिन उसने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं, ठीक है, वो लॉजिकली साउंड ही नहीं है, वो क्रिटिकली साउंड ही नहीं है। तो उस टाइम पे एक तो मेडिकल कॉलेज में वो चलना मुश्किल हो जाएगा, पहले साल दूसरे साल के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, और ज़िंदगी के अंदर भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? क्योंकि वो कभी अपना दिमाग यूज़ नहीं कर पाएगा। तो पीएमसी को दिमाग वाले बच्चे देने हैं, तेज़ बच्चे देने हैं। तो हमारे इस वाले कोर्स का क्या पर्पज़ होगा उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन अगर मैं समराइज़ करूँ पीएमसी के की पॉइंट्स को, तो PMC, excuse me for the color of the pen. So PMC doesn't care what did you study at intermediate level. No, it does not. It does not care at all. PMC needs to have its own criteria. इसलिए उसने अपना criteria बनाया. That criteria needs to measure if you are ready for the college or not. वही वाली बात जो मैंने की.
टू मैयर द रेडीनेस, कॉलेज रेडीनेस मतलब आप रेडी हैं कि नहीं है, टू मैयर द कॉलेज रेडीनेस पीएमसी नीड्स यू टू चैलेंज एट ऑल द लेवल्स। सही है ना, सिलेबस वाइज और स्किल्स वाइज। सिलेबस को भी बड़ा बना दिया, उसमें ए लेवल की चीज़ें भी डाल दी, उसको स्टैंडर्डाइज भी कर दिया। फिर प्रेशर के अंदर आपको टेस्ट भी करेंगे, टाइम बाउंड भी आपको कर दिया। फिर अभी तो एफएससी के एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, हार्डली 30 दिन रहते हैं तैयारी करने के लिए। तो जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस टाइम पे 2021 है, फ्यूचर का नहीं पता क्या होता है। कोविड का अलग से प्रेशर बच्चों पर डाला हुआ है। तो पीएमसी डजंट केयर। पीएमसी, ऑल व्हाट पीएमसी नीड्स इज good students that can actually perform well when they reach the medical college, that's it. फिर उसके बाद अब लॉजिकल रीजन क्यों ऐड किया? लॉजिकल रीजन ऐड कर दिया जिसका एफएससी से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे उसने पहले बोला वी हैव नथिंग टू डू विद एफएससी एट ऑल। तो एफएससी से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉमन सेंस है, और रीजनिंग जो है वो बस मैयर करनी है। बहुत सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। और उसने एक और बात क्या बोली, हमने मैथ्स बच्चों की चेक करनी है। अब इस बात पे घबराना नहीं है, मैं आगे जाकर बताऊंगा। ये मैथ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ये बस ये शायद इतनी सी मैथ है, 2+2=4, शायद इतनी भी नहीं है, इससे भी नीचे लेवल की है। लेकिन मैथ से ज़्यादा ये लॉजिक है। लॉजिक क्या होती है मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। और ये मैयर करने की ज़रूरत है, और ये मैयर हो सकती है हाई IQ, हाई EQ से। ये एक होता है IQ से, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एक होता है EQ। आपको पता है ये वाला जो टेस्ट है इसमें EQ भी आपका मैयर हो जाता है पूरे एम कैट के अंदर। अगर आप प्रेशर के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, आप प्रेशर में चीज़ें कर सकते हैं। तो खैर इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन नाउ आई होप दैट यू रियलाइज कि लॉजिकल थिंकिंग क्यों ऐड किया है। और आई होप यू रियलाइज कि मैं बार बार जो बात बोलता रहता हूँ, पीएमसी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग योर बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स और इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स। उसके वही टेस्ट करना होता तो आपके खुदारा एफएससी के मार्क्स बहुत थे, लेकिन दोज आर नॉट द थिंग। तो अब क्योंकि हमें समझ आ गई है कि पीएमसी को किस तरह की चीज़ें टेस्ट करनी है और किस तरह के बच्चे मेडिकल कॉलेज में देने हैं, तो अब आप शायद ज़्यादा सीरियस होकर लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग को देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को देखेंगे और उसको समझेंगे, और आप जो है इसके अंदर जो है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और इसको इग्नोर आपने नहीं करना प्लीज़, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर। अब आप कहेंगे पता नहीं सर हमार जो है पिछले 11-12 मिनट से क्या बकवास किए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ की आए बाएँ शायद बातें कर रहे हैं। भाई सवाल दो, कहानी स्टार्ट करो, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाओ, बाकी बातें हम देख लेंगे। तो जी मैं आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन ले आया हूँ, सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं जी जल्दी से, ताकि आपको मैं आपके अंदर से ये डर निकाल दूँ कि लॉजिकल रीजनिंग पता नहीं क्या भला है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान बेसिक सी चीज़ है। हाँ थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी ज़रूरत है अपना प्रेशर रिलीव करें, प्रेशर कुकर ना बनाएं दिमाग को, ईजी रहें, ईजिली इन चीज़ों को ज़रा देखते हैं। देखें जी आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को ज़रा देखें। अब प्राइवेट प्लेन कैरिंग, बल्कि पॉज करें खुद पढ़ें और उसके बाद जो है प्ले करके आप देख लें इसका क्या आंसर है। A private plane carrying 5 passengers, A, B, C, and D and E. Plane took a flight from Islamabad airport. Plane had a technical problem and crashed exactly near the border. I hope मुझे उर्दू ट्रांसलेशन ना करनी पड़े, करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को अंग्रेज़ी अच्छी खासी बात आनी शुरू हो जानी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है। तो plane had a technical problem and crashed exactly near the border joining the KPK and Punjab with all survivors. Where you will bury C and D who belong to Bannu district and KPK province. पॉज करें और इसका जवाब दें। बन्नू में, इस्लामाबाद में, फैमिली डिसाइड्स या नन ऑफ दीज, क्या इसका आंसर होगा? सोचें ज़रा इस चीज़ के ऊपर। अगर आप पॉज करके वापस आ गए तो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब ये है कि देखें जी उसने बोला है कि यार ये जो सी और डी है ये बन्नू से बिलोंग करते हैं, तो शायद आपके दिमाग में ये है कि इनको बन्नू में आपने बरी करना है, सही है, क्योंकि मर गए हैं वगैरह वगैरह। या फिर आप कहेंगे यार क्योंकि बॉर्डर के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ है तो इस्लामाबाद में बरी कर दो, सही है। या फिर आप कहेंगे यार ख़ानदान पे छोड़ दो, इसमें क्या नाम है, इस चीज़ से थोड़ी डिपेंड करता होता है कि यार उसने कहाँ पर जाना है कहाँ पर नहीं जाना, लेकिन इसमें से कोई एक आंसर नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर 90% ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि यार इसका जवाब जो है वो एट द एंड ऑफ द नन ऑफ दीज है। क्यों नन ऑफ दीज है? क्योंकि देखिए प्लेन उड़ा, प्लेन में प्रॉब्लम हुई, प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे बच गए, सही है, विद ऑल सर्वाइवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सर्वाइवर का क्या मतलब है? सबके सब बच गए। अब जब बच गए हैं तो उनको थोड़ी दफन करेंगे जहाँ पर। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, ये आपकी IQ चेक करे, ये आपका EQ चेक करे, कहीं आप जल्दबाजी के अंदर तो मार्क नहीं करे। आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आप में इतना दिमाग है कि नहीं कि आप जो है थोड़ा सा वक्त देते हैं सवाल को, आप थोड़ा सा कैच करते हैं ट्रिक्स को। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे जाने के लिए, ठीक है। तो बड़ा आसान सा सवाल था, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा
लॉजिकल थिंकिंग वाला ही है, कैसे करते हैं ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। पॉज करें, थोड़ी देर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यार ये वाला सवाल कैसे करना है, ठीक है, और फिर आप बताइएगा क्या आंसर है। तो खैर चले, मैं एज्यूम करूँ आप पॉज करके वापस आ गए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या आंसर है। सीधा सा है, ये देखें जी, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पॉसिबल फोर्थ शेप दैट कम्स नेक्स्ट। पहली शेप ये है, दूसरी शेप ये है, तीसरी शेप ये है, चौथी शेप यहाँ पर क्या आएगी, ए बी सी या डी, इनमें से कोई एक होगी जो यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो अब अगर आप पहले ऑप्शन को देखना छोड़ दें, पहले आपने देखना है भाई पहले तीन क्वेश्चन क्या हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ टीजर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ये मैं सिर्फ टीजर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो पहले वाले के अंदर देखें दो शेप्स हैं, ठीक है। बाहर की शेप है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उसकी शक्लें हैं, ठीक है, 8 साइड्स हैं। अगर दूसरे वाले को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे की भी 8 है और तीसरे की भी 8 है, ठीक है। तो बाहर वाली शेप तीनों की 8 है। अंदर वाली देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं पहली वाली में। दूसरी वाली में कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। इस वाली में कितनी है, 1 2 3 4 4। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, 6 से 5, 5 से 4, 5 से 4, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक ऐसी शेप चाहिए जो कि बाहर जो है उसमें 8 ही रहें, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा इन द सीरीज, लेकिन अंदर वाला जो शेप है वो 3 रह जाए। तो अब इसके अंदर देखें, इसमें तो गायब ही हो गया, तो ए गलत आंसर है। बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये भी गलत है, सही है। इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है तो ये भी गलत है। इसमें देखें 3 ट्राइंगल एक बना हुआ है, ठीक है, और बाहर कितने, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो डी इज द राइट आंसर। बाहर वाली शेप वही है जो पहले थी और अंदर जो है 3 शेप्स रहेगी। कितना इजी सा क्वेश्चन था, क्या होता है इसमें, कुछ भी नहीं था। लॉजिकल रीजनिंग, आई एम प्रीटी श्योर 90% आप में से बच्चे जो हैं उन्होंने इसको सही किया होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बस टीजर दे दिया, हल्की फुल्की सी बस बात थी। ये वाला लेक्चर कंक्लूड करते हैं। अगले वाले लेक्चर के अंदर जो है थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन भी आपको कराऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर आपको देखते हैं। अगेन मत भूलिएगा, यूट्यूब पर अगर आप इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और अगर आप वेबसाइट पर से देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, वेबसाइट के ऊपर तो सारे लेसन ऐसे भी आपको मिलते रहेंगे अलॉन्ग विद द क्विज़ेस एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। और अगेन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम amar.ali.ayub, वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहूँगा, गुफ्तगू करना चाहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और आप लोगों की मैं कैसे और ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।